हेलो स्टूडेंट, आज आप डिस्कस करांगे क्लास 10 तक चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड चैप्टर एक बार स्किप किया है क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंथी है। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फाइंड मतलब चैप्टर पढ़ांगे चैप्टर नंबर 4 NCERT बुक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सब तो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होंगी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिंदी अपने को डिग्री कितनी होंगी है पॉलीनोमियल विद डिग्री 2। पॉलीनोमियल with degree 2 standard form of quadratic equation। अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म किया। स्टैंडर्ड फॉर्म है अपने को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो डिग्री कितनी है अपने को 2, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप पॉलीनोमियल इस तरह की इक्वेशन पढ़ चुके हैं पहला। इनके अपने को नंबर ऑफ रूट होंगे, रूट मींस नंबर ऑफ रूट और जीरोस कितने होंगे अपने को 2, अपने को 2 जीरोस होंगे। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਾਂਗੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ x + 1 होल स्क्वायर 2 * x - 3। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, तो आप फाइंड करांगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सब तो पहला a + b होल स्क्वायर इनकी आइडेंटिटी ओपन करो। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 2x इंटू 2 इंटू x 2x 3 2 जा 6। जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर लेके आवांगे आप राइट हैंड साइड नू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x नाल 2x कैंसल, x स्क्वायर 6 ते 1 7 इज इक्वल टू 0। जे अपन इस तरह लिखिए x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपने को 1 है, x का कोएफिशिएंट 0 है, कांस्टेंट अपने को कितना है 7। सब तो मेन चीज की अपने को डिग्री, डिग्री कितनी है अपने को डिग्री इज इक्वल टू 2। तो आप लिखांगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने की कहता आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। हुण आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बना ली। हुण आप इहदा सोल्यूशन देखते हैं। फैक्टराइजेशन तुसी ऑलरेडी तुहानू पता ही है, वैसे भी डिस्क्रिप्शन जो लिंक होएगा फैक्टराइजेशन का तुसी उत्थों देख सकते हो। पर जो क्वाड्रेटिक फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो पूरे चैप्टर च आपां यूज करांगे उनके बारे आपां पढ़ांगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की है। क्वाड्रेटिक फार्मूला used to solve solution of quadratic equation। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ quadratic equation ਨੂੰ solve ਕਰਨ ਲਈ यूज करते। अपने को quadratic equation है ax square plus bx plus c is equal to 0। तो सब तो पहला देखो आप कोएफिशिएंट आप लिखांगे d। d का मतलब है डिस्क्रिमिनेट, d का मतलब की है डिस्क्रिमिनेट। d का फॉर्मूला की है b स्क्वायर माइनस 4ac। सब तो पहला आप किसी भी क्वेश्चन दे विच d फाइंड करांगे। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेट, d कितना आ रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac। उदों बाद आप मेन चीज जो फाइंड करनी है x या y की वैल्यू जिंदे विच भी इक्वेशन है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उनका फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। प्लस ते माइनस क्यों यूज किए क्योंकि इक्वेशन एक बार प्लस लैके चलांगे आप एक बार माइनस, क्योंकि 2 रूट आउणगे 2 जीरोज आउणगे, इसलिए आप 2 वैल्यू लैके चलने एक बार प्लस एक बार माइनस। हुण इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप एक क्वेश्चन करके देखते हैं किस तरीके नाल आएगा।
देखो क्वेश्चन मेरे को एक क्वेश्चन है, सिंपल जो क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि पावर कितनी आती 2। सब तो पहला आप लिखांगे कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन मैं कंपेयर किया क्योंकि ये केड़ी इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो देखो x स्क्वायर दे के a है, इधर x स्क्वायर दे के कितना है 1, तो a दी वैल्यू 1, x दे नाल b, इधर x दे नाल 7, तो b दी वैल्यू 7, कांस्टेंट दी वैल्यू कितनी है अपने कोल 12। तो सब तो पहला आप d फाइंड करांगे। d दा मीनिंग b स्क्वायर माइनस 4ac। अपने कोल फार्मूला की है d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना 7, 7 दा स्क्वायर 4 into 1 into 12, 7 दा स्क्वायर 49, 12 4 जा 48। तो d की वैल्यू मेरे को कितनी आई 1। मेरा डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 1 आ गया। हुण मेरा हाफ क्वेश्चन हो गया। हुण मैं x की वैल्यू फाइंड करनी है। x का फार्मूला मेरे को की है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाय 2a। इत्थे माइनस है, इत्थे प्लस है, तो इत्थे की आएगा अपने को माइनस। जे इत्थे प्लस है तो इत्थे माइनस आएगा, इत्थे माइनस है तो इत्थे की आएगा अपने को प्लस। प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। हुण देखो 1 का स्क्वायर रूट कितना होंदा है 1 ही होंदा है। 1 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया मैं। 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। जिथे 4 होंदा तो इत्थे 2 आ जांदा, इत्थे 9 होंदा इत्थे 3 आ जांदा। हुण देखो जो पहली वाली वैल्यू है माइनस है तो माइनस रखांगे, प्लस है तो प्लस रखांगे, पर जो विचाले वाली वैल्यू है एक बार मैं प्लस लेके चलूँगा, दूजी बार मैं माइनस लेके चलूँगा। पहली वैल्यू नहीं चेंज करनी, सिर्फ दूजी वैल्यू चेंज करनी है वाली। ठीक है जी, एक बार प्लस आएगा इत्थे, एक बार माइनस। फर्स्ट जे प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। हुण देखो जो 7 चो 1 गया माइनस 6/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे को माइनस 3। जी मैं इधरों देखा माइनस 8/2, तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे को माइनस 4। मेरे को दो वैल्यू आ गई x की, एक माइनस 3 एक माइनस 4। जे मैं फैक्टराइजेशन नाल करदा फिर भी बिल्कुल सेम आंसर होना सी। हुण मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया तो बिल्कुल आंसर सेम आया। एक बार एक्सप्लेन करदा। सब तो पहला जो इक्वेशन है उन्होंने कंपेयर करांगे आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 12। पहला d फाइंड करांगे b स्क्वायर माइनस 4ac। जिथे माइनस भी हुंदा तां भी इत्थे प्लस आएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस हुंदा। 49 चो 48 गया तो d 1 आ गया। उस तो बाद इत्थे वैल्यू पुट करांगे। जे इत्थे क्वेश्चन दे विच प्लस है तो इत्थे माइनस आएगा, इत्थे माइनस है तो इत्थे प्लस आएगा, पर विचाले वाली वैल्यू प्लस ते माइनस ही आउणगीਆਂ। हुण 1 का स्क्वायर रूट 1 हुंदा, पहला इत्थे प्लस लैके चले, दूजी बार इत्थे माइनस लैके चले, तो एक वैल्यू आई -3, एक वैल्यू आई -4। हुण कई बार क्वेश्चन च डाउट हुंदा है कि क्वेश्चन फैक्टराइजेशन नाल क्या हुंदा है, पर आपां नूं आ मैथड आउंदा, तो आपां नूं फैक्टराइजेशन विच किवें चेंज करांगे। देखो इसे क्वेश्चन मैं लैके चलदा, मैनूं क्वाड्रेटिक नाल आउंदा पर मैंने फैक्टराइजेशन नाल किया गया, फैक्टराइजेशन नाल करना, तो फैक्टराइजेशन विच किवें चेंज करांगे। तो थल्लों आपां स्टार्ट करांगे x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -4। मैं दो वैल्यू लिख चले x की -3 -4, क्योंकि जो अपना आंसर है सी उहदे विच की सी x इक्वल टू -3 x इक्वल टू -4। ये वाला माइनस इधर एक आधा होया प्लस, ऊपर नूं जाना, ध्यान रखियो। हुण देखो दोवां दी वैल्यू इक्वल टू 0 है, मतलब दोवां दी प्रोडक्ट भी 0 होएगी। दैट मीनस x प्लस 3 x प्लस 4 इक्वल टू 0। हुण आपां बायनोमियल की मल्टीप्लाई करनी है, पहला भी दस चुके हैं। जो बायनोमियल की मल्टीप्लाई करनी है, किसी एक टर्म में दो बार लिख लो। मैं x प्लस 4 ते x प्लस 4 नूं मैं दो बार लिखा, जो बाकी टर्म बची एक दा x लिखता, एक अगे दूजे अगे 3 लिखता। हुण मल्टीप्लाई x इंटू x x स्क्वायर, 4 इंटू x 4x, 3 इंटू x 3x, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 0। ये दोवें लाइक टर्म है तो ऐड होके हो गया अपने को x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0।
मैं थल्लों चलिया उपर मीनस क्वाड्रेटिक नाल फाइंड करके वैल्यू मैं इनू फैक्टराइजेशन विच चेंज करता। हुण इस तरह का कुछ होमवर्क है तुहाडे लई जो तुसीं करके देखना है। वेरीफिकेशन भी तुसीं कर सकते यूजिंग फैक्टराइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज x square plus 9x plus 14 is equal to 0. Second question, x square minus plus 5x plus 6 is equal to 0. X square minus 10x plus 21 is equal to 0. Last question, x square minus 8x plus 15 is equal to 0. चार सम है होमवर्क में कंप्लीट करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला द्वारा मैं लिख देना d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी डिवाइडेड बाय 2। ये दो फार्मूले यूज करके तुसी इन्हां दे आंसर फाइंड करना ते कल आपां अगे डिस्कस करांगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे विच नैक्सट डिफरेंट तरह के सम आपां कल नूं सॉल्व करांगे।